प्रेम की परिभाषा को लिखते हुए एक फार्मूला है। प्रेम स्वरूपम अनिवर्चनीयम, प्रेम स्वरूपम मूकम। प्रेम का स्वरूप मूक है, प्रेम का स्वरूप अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। पूरा प्रेम हो जाता है तो आंखें केवल देखती हैं और मुंह बोलता कुछ नहीं है, अंदर से आनंद आ रहा है। ये प्रेम की पहचान है। प्रेम प्रसन्नता भी प्रदान करता है। कबीर कहते हैं, विद्वान बनना या न बनना, लेकिन प्रेम से अपने जीवन को भर लेना, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर कोई कमी नहीं रहती है। 3 साधु किसी गांव में बैठे हुए भजन कर रहे थे। दिन भर भजन किया, कोई उनको न भोजन पूछा, न नाश्ता पूछा, न पानी पूछा। खूब खंजड़ी बजा बजा कर गाया। साधु भी थक गए, गाते गाते भूखे हो गए। देखिए, साधु को कभी कभी कुछ खिलाना चाहिए। तो वो साधु जहां पर बैठे हुए भजन गा रहे थे वो शिव मंदिर था। तो साधुओं ने शिव मंदिर का ध्यान लगाया कि शिव बाबा, तेरे दरबार में भूखा बैठा हूं, कुछ तो कर। इतना जब कहा तो सामने जिसका घर था वो भगत आया, बोला महाराज चलो हमारे घर भोजन ले। तो साधुओं ने कहा कि मेरा नाम प्रेमदास है, ये मेरा गुरु भाई है, इसका नाम धनदास है, ये दूसरा गुरु भाई है, इसका नाम क्या है? प्रेमदास, धनदास और सफलता दास। 3 में से हम एक ही जाते हैं, किसी के घर तीनों नहीं जाते। जिसको ले चलना है बताओ। पति समझदार था। पति कभी कभी समझदार होते हैं, अक्सर तो ऐसे ही रहते हैं। पति ने कहा मैं थोड़ी देर में बताता हूं। जाकर अपनी पत्नी से पूछा कि देवी, 3 संत में से एक आएगा, किसको लाऊं? प्रेमदास, धनदास, सफलता दास। तो पत्नी ने कहा तुम्हारा किसको लाने का मन है? बोले मेरा मन है धनदास को लाऊं, घर में धन ही धन हो जाए, दूसरे क्या जरूरत है। पास में बेटी बैठी थी, उसने कहा रुको रुको, जल्दी मत करो, सफलता दास को लाओ, सफलता मिलेगी, धन मकान सब हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा ना तो सफलता दास की जरूरत है, न धन दास की जरूरत है, प्रेम दास को ले आइए। जिस घर में प्रेम है, सुमत है, वहां सब कुछ हो जाता है। प्रेमदास को बुलाया कि आप आइए। प्रेमदास नाम का संत घर में प्रवेश किया। घर मालिक ने पीछे मुड़कर देखा कि धनदास भी खड़े हैं और सफलता दास भी साथ में आ गए। तो घर मालिक ने कहा आप तो कह रहे थे हम एक ही जाते हैं। बोले एक तो जाते हैं, लेकिन जो धनदास को ले जाता तो धन ही धन रहता है। बस जिसके साथ प्रेमदास रहते हैं उसके साथ में धनदास, सफलता दास सब रहते हैं। इसलिए घर में प्रेम पैदा करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कलह कलेश करना छोड़ो। साधु साधु में भी प्रेम रहना चाहिए। प्रेम टूटता कैसे? गलती करने से प्रेम टूटता है। आप शराब पियोगे, आपकी पत्नी का प्रेम कम हो जाएगा। आप झूठ बोलोगे, आपके भाई का प्रेम कम हो जाएगा। आप छल कपट करोगे, बच्चों का प्रेम भी कम हो जाएगा। आप आलस्य करोगे, माँ बाप का प्रेम भी कम हो जाएगा। जितने दुर्गुण हैं वे प्रेम के घातक होते हैं। पूरे परिवार के सदस्य सोकर उठ गए, काम शुरू हो गया, तुम सोते रहोगे 8 बजे तक, प्रेम कमजोर हो जाएगा। प्रेम कहता है थोड़ा पहले उठो। रतन टाटा ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो लोग सोचते हैं 10 मिनट और सो लें
वे लोग 1 घंटा और सो जाते हैं, और जो 1 घंटा और सो जाते हैं उनकी जिंदगी में 365 घंटे प्रति वर्ष वे ज़्यादा सोते हैं। और 100 साल की जिंदगी में कितना रख दो गुणा करके, 100 साल में 2 जीरो बढ़ा दो, 365 के आगे 3650 घंटा ज्यादा सोते हैं। अधिक सोने से ये मत सोचना कि कल नींद नहीं आएगी, कल फिर आएगी। वो अधिक खाने से ये मत सोचना कल भूख नहीं लगेगी, वो फिर लगेगी कल। और अधिक काम करने से मत सोचना कल काम नहीं करना पड़ेगा, कल भी नया काम और करना पड़ेगा। इसलिए लिमिट भर खाइए, लिमिट भर सोइए, और लिमिट भर काम करिए, लिमिट भर आराम करिए, और लिमिट भर पूजा पाठ करिए। 3-3 घंटे पूजा में भी बैठे मत रहो, नहीं शंकर भगवान तुम्हारे पीठ में त्रिशूल भोंक देगा कि बेवकूफ यहाँ बैठा है। बच्चे भूखे रो रहे हैं, उनकी पूजा चल रही, ओम नमः शिवाय। अरे इतनी देर पूजा अगर पार्वती करे तो शंकर भगवान नाराज हो जाएगा कि गणेश भूखा बैठा ओम नमः शिवाय बोलती है, चल भोजन बना। इसलिए पूजा भी लिमिट, भोजन में नमक भी लिमिट भर, चाय में शक्कर लिमिट भर, गाड़ी की स्पीड लिमिट भर, बातें लिमिट भर, रजाई भी ओढ़ो लिमिट भर। ये मत सोचो मैं धनवान हूं तो 10 रजाई ओढ़ लो, दब के मर जाओगे नीचे। सब लिमिट। इसी को कहते हैं सीमा रेखा, इसी को कहते हैं लक्ष्मण रेखा, इसी को कहते हैं मर्यादा की रेखा। मर्यादा बहुत बड़ी रेखा है, हमेशा मर्यादा से काम कीजिए। मर्यादा में रहोगे, कायदा में रहोगे तो फायदा में रहोगे। गुरु के साथ फोटो खींचना है, यदि आप पुरुष हैं 1 फीट दूर रहिए, यदि आप महिला हैं तो 1.5 फीट दूर रहिए। गुरु के साथ सेल्फी लेना है कभी मत लीजिए, क्योंकि सेल्फी में मुंह जुड़ जाता है, और मुंह में मुंह गुरु के जुड़ा होगा और फेसबुक में डाल दिया तो गुरु की इज्जत क्या होगी। सोचो, लोग सोचेंगे असंगदेव बड़ा ज्ञान कथन करते हैं, देखो ये कर्म इनके मुंह में मुंह जोड़े। इसलिए मुंह में मुंह नहीं जोड़ना है, सेल्फी गुरु की कभी नहीं लेना है, थोड़ा दूरी बनाए रखो, क्योंकि गुरु से तुमको कल्याण करना है, गुरु से ज्ञान लेना है, गुरु से आशीर्वाद लेना है। तो इसलिए गुरु की रक्षा भी करना है, गुरु को सुरक्षित रखना है। और गुरु अगर पान मसाला खाता हो तो गुरु को थोड़ा डांटना भी चाहिए। ये शोभा नहीं देता गुरु जी ये पान मसाला, और फिर भी न माने तो गुरु को त्याग कर देना चाहिए। ऐसे गधों की भक्ति करने से कुछ मिलने वाला भी नहीं। फिर मरी मराई ताली मारते हैं, तड़क तड़क लगा। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए ट्राली न हो, वो खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली न हो, और वो किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली न हो। मारो 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 देखो। और वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वो सभा सभा नहीं जहां जोरदार ताली ना हो। ऐसे जोरदार जय 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 हो जय हो। जय साहिब।
अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के बिना भगवान के पास भी कोई नहीं। भगवान कृपा सिंधु है, इसलिए कृपा की प्यास लेकर लोग जाते हैं। गुरु कृपालु है, इसलिए आशीर्वाद लेने लोग जाते हैं। तो गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। भक्त के बिना भगवान को भी आनंद नहीं आता है। शिष्य के बिना गुरु को खुशी नहीं होती है। पुत्र के बिना, संतान के बिना पति पत्नी को प्रसन्नता नहीं होती। संतान को जन्म देने में, पालने में, पोसने में, पढ़ाने में, लिखाने में, ये सब करने में बहुत मेहनत है, दुख है। लेकिन ये सब दुख मंजूर है। लेकिन आंगन में संतान किलकारी मारती हो तो माँ बाप इतने खुश होते हैं, उनकी खुशी का कोई उदाहरण ही नहीं है। इसलिए बच्चों के बिना घर सूना है, शिष्यों के बिना आश्रम सूना है, भौरों के बिना फुलवारी सूनी है, और श्रोताओं के बिना पंडाल भी सूना है। इसलिए गुरु को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ना 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 ना, गुरु को भक्तों के प्रेम को स्वीकार करना चाहिए। भाव लेकर सब आए हैं। तो आइए, मैं सुना रहा था, वो बालक कमरे में जाता है, थोड़ा रोता है, आंसू पोंछता है, फिर एक गिलास पानी लेकर अपने पिता के पास जाता है। पी लो पिताजी, और थोड़ा मुस्कुरा देता है। प्रेम में दुख लग जाता है, लेकिन दुख प्रेम को कम नहीं होने देता है, प्रेम बढ़ जाता है। बालक दुखी तो हुआ पिता के झटकने से, लेकिन फिर गिलास में पानी लेकर पिलाने आया है। कभी तुम्हारे पिताजी डांट दें, उनसे नाराज न होना। मन दुखी हो जाए, थोड़ी देर के बाद फिर मन को संभाल कर अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी सासू से, अपने ससुर से, अपने पति से, अपनी पत्नी से फिर से प्रेम ही करना। यही प्रेम की परिभाषा है। फूल को लगाने वाला व्यक्ति भी जब फूल के पास जाता है तो उसको भी खुशबू देता है। फूल को पानी पिलाने वाले को भी फूल खुशबू देता है, और फूल को तोड़ने वाले को भी खुशबू देता है, और फूल का माला गूंथने वाले को भी खुशबू देता है, और फूल का माला खरीदने वालों को भी खुशबू देता है, और फूल की माला जिसको पहनाते हो उसको भी खुशबू देता है। ऐसे तुम्हारी जिंदगी को फूल बनने की आवश्यकता है, फूल बनने की आवश्यकता है। जहाँ रहो खुशबू फैलाते रहो, खुशबू फैलाते रहो। बोलिए सद्गुरु